जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के 28 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, यानी कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें जो समाज था तो समाज का स्वरूप क्या था। मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, या फिर ये और बी दोनों था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार होता था, उस परिवार में जो बच्चे होते थे, संतानें होते थे, तो उसको जो है माता के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, अभी जो हम लोग देखते हैं समाज में जो बच्चे होते हैं या फिर उनकी संतानें हैं, तो उसको पिता के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, मातृ सत्तात्मक। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता की एक पुरातन स्थल है, तो इसकी खुदाई कब और किसने किया था ये आप लोगों को पता होगा। इसकी जो खुदाई है राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। और दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये जो मोहनजोदड़ो जो शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राखाल दास बनर्जी। इसका दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ये जो हम लोग देख रहे हैं मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। और दोस्तों, वहीं पर अगर यहाँ पर पूछा जाता कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वहाँ पर सही उत्तर होता राखीगढ़ी। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। जो सोने का सिक्का है तो भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था। गुप्तों ने, कुषाणों ने, हिंद यूनानियों ने या फिर मौर्यों ने। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्ट अध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए में आर्यभट्ट, बी में भारद्वाज, सी में चरक और डी में पाणिनि। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। इसका दोस्तों छठा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ये जो हम लोग देखें ऑप्शन दिया गया बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और महेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि इस साम्राज्य के सबसे पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया वाल्मीकि, मनु, आज्ञवत्सल, इसके बाद वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। और ये जो महाभारत है भारत की सबसे बड़ी जो है वेद है या फिर क्या कि धर्म ग्रंथ है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। इसका दोस्तों आठवां प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था। तो ये आपका चला था 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका नौवां प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। फूट डालो और शासन करो, एक हम लोग सुने हुए जो अंग्रेजों के द्वारा अपनाया जाता था नीति को,
लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था। तो ये आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। ये जो अजातशत्रु है हर्यक वंश का शासक था भारत में, तो इसी के द्वारा फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किया गया था। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची का स्तूप आप लोग जानते ही हैं, जो नोट में जो हम लोग देखते हैं वो जो अशोक चक्र है जो नोट में देखते हैं या फिर सिक्का में, तो वो कहाँ से लिया गया है, सांची के स्तूप से लिया गया है। तो ये जो सांची है, सांची एक स्थल का नाम है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों 11वां प्रश्न है कि महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था आपका कुंडलवन वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। ये आपका सही उत्तर है 540 ईसा पूर्व। और वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन वैशाली में। इसका दोस्तों 12वां प्रश्न है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बिरूनी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 13वां प्रश्न है कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया गया महमूद गजनी, इसके बाद मोहम्मद गौरी, इसके बाद तैमूर मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, महमूद गजनी। इसका दोस्तों 14वां प्रश्न है कि नैनार संत पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। तो वे लोग जो है शिव की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ये में बाबा फरीद है, इसका बी जो है कबीर दिया गया है, इसका सी में निजामुद्दीन औलिया है और डी में मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो दोस्तों ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सी और डी ये जो आपका सूफी संत हैं, और वहीं पर ये जो आपका बी है ये सूफी संत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका दोस्तों 16वां प्रश्न है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद या कबीर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु। ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 17वां प्रश्न है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, चंपा देवी, पंपा देवी, महानवमी देवी या फिर मामला देवी। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपा देवी, सॉरी पंपा देवी। ये जो पंपा देवी है यही विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी। इसका दोस्तों 18वां प्रश्न है कि गोपुरम क्या है। ये जो गोपुरम शब्द है ये क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ये में दिया गया मठ का प्रवेश द्वार, ये नहीं होगा। इसके बाद आगे दिया गया बी में मंदिर या उसकी चार दीवारी का मुख्य प्रवेश द्वार, यही आपका सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत में जो मंदिर होते थे या फिर हैं तो वहाँ पर जो मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उसी को गोपुरम कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका 19वां प्रश्न है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी। ये जो धर्म ग्रंथ है या फिर ग्रंथ है तो इसकी रचना किसने की है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्णदेव राय। ये जो विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक था, तो इसी के द्वारा ये जो ग्रंथ है यानी कि आमुक्त माल्याद इसकी रचना की गई थी। इसका दोस्तों 20वां प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस है जो इंग्लैंड से भारत आया था, तो ये जो है आपका जहांगीर के दरबार में आया था। ये जो जहांगीर है एक मुगल शासक था, तो इसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। इसका दोस्तों 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स-ए कामिल, ये जो शब्द हम लोग देख रहे हैं जिन्स-ए कामिल माना जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मक्का और बाजरा, चावल और गेहूं, मिर्ची और आलू। आगे है डी में कपास और गन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कपास और गन्ना। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 22वां प्रश्न है
कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। तो संथाली भाषा में जो विद्रोह को कहा जाता है वो कहा जाता है हुल को। ये जो हम लोग देख रहे हैं विद्रोह को जो है संथाली भाषा में झारखंड में क्या कहा जाता है, हुल। हुल जोहार का नाम आप लोग सुने होंगे। ये आपका सही उत्तर होगा हुल। समझ गए। इसका 23वां प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। जो यूरोप से यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी का जो क्षेत्र है यूरोपीय महादेश, तो वहाँ से भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका पुर्तगाली होगा। और इसमें जो हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था और वही सबसे पहले भारत आया था कब, 1498 ईस्वी में। इसीलिए जो है कहा जाता है कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में भारत में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था बंगाल में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 25वां प्रश्न है कि 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया बनारस, अवध, भोपाल, सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवध है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 26वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या फिर थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए में बाजीराव, बी में लक्ष्मीबाई, सी में दिलीप सिंह और डी में कुंवर सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। ये जो कुंवर सिंह है बिहार में जगदीशपुर का जमींदार था और 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें इन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है ये गंगा नदी में पार कर रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने गोली इसके बाह में मारी थी। तो इन्होंने जो है अपने बाह को अपने तलवार से काट के गंगा नदी में बहा दिया था, लेकिन अधिक रक्तस्राव के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी 1857 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। इसका दोस्तों 27वां प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो अंग्रेजों भारत सो छोड़ो। तो ये जो नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि 8-9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और उसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद 28वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर नरहरि मेहता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। भारत का जो संविधान है जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसमें जो संसदीय प्रणाली लिया गया है भारतीय संविधान में, तो किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका 30वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो आप लोगों को पता ही है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि डी जो ऑप्शन देख रहे हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के 28 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पहला सेट देखा। और इसका दोस्तों इसके बाद आप लोगों का जो दूसरा सेट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा इस यूट्यूब में। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेट लाऊंगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी सेट लाऊंगा। और अगर आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा अंक हासिल होगा, क्योंकि हम जो प्रश्न आप लोगों को बता
बता रहे हैं, लगभग इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये सारे प्रश्न भीड़ जाएंगे। इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर मिल सके। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिएगा ताकि अच्छे अंकों से पास हो सकें। धन्यवाद।